जय शिव शंभु। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। आज मैं आपसे दो ग्रह की युति से बनने वाले एक ऐसे योग के विषय में बात करूँगा जो ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ योग माना गया है और जिसके परिणाम अधिकतर अशुभ होते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ गुरु चंडाल योग की। किसी भी जन्मपत्री में यदि गुरु और राहु किसी भी भाव या राशि में एक साथ विराजमान हो तो इसे गुरु चंडाल योग कहा जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि यह योग एक साथ होने से ही बनता है, दृष्टि संबंध से यह योग नहीं बनता, अतः भ्रमित ना हो। जिस भी जन्मपत्री में यह योग बनता है यह जन्म कुंडली में बन रहे शुभ योगों में थोड़ी कमी करता है और अशुभ फलों को बढ़ा देता है। गुरु चंडाल योग का प्रभाव पूर्णतः गुरु बृहस्पति की अवस्था पर ही निर्भर करता है। यदि किसी जन्मपत्री में गुरु चंडाल योग बना हो और गुरु महाराज अपनी उच्च अथवा मूल त्रिकोण राशि में हो, अर्थात मीन या धनु राशि में हो, डिग्री वाइज मजबूत हो, तो इस योग का प्रभाव भी कम हो जाता है, लेकिन निरस्त नहीं होता, क्योंकि किसी भी पत्री में बनने वाले योगों का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। हाँ, आपके शुभ कर्मों से, पूजा पाठ, शांति आदि से उनके अशुभ प्रभावों में थोड़ी कमी अवश्य आ जाती है। जन्म कुंडली में बन रहे सभी तरह के योग, चाहे वे शुभ हो या अशुभ हो, वह सब हमारे प्रारब्ध का ही अंग होते हैं और अपने शुभ कर्मों तथा पूजा, शांति आदि से इन योगों से मिलने वाले शुभ या अशुभ प्रभावों में बढ़ोतरी या कमी हम लोग कर सकते हैं। यदि गुरु चंडाल योग में राहु डिग्री वाइज कमजोर है तो भी इस योग के अशुभ प्रभाव में कमी आती है, और यदि बृहस्पति और राहु महाराज के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो तो गुरु चंडाल योग नहीं बनता। इस योग के प्रभाव से पढ़ाई में बाधा, व्यापार में अनिश्चितता, नौकरी में व्यवधान, निर्णय क्षमता में कमी, विवाह बाधा या वैवाहिक जीवन में कष्ट, संतान बाधा या संतान को कष्ट, यश मान में कमी, प्रत्येक कार्य में कष्ट तथा रुकावटें आती हैं। सेहत के लिए योग पेट, लीवर संबंधित कष्ट देता है तथा कैंसर तक की संभावना भी इस योग का प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसके लिए और ग्रहों का भी इसमें युति या प्रभाव होना आवश्यक होता है। खाली इसी योग से कैंसर नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये स्वास्थ्य के लिए योग थोड़ा सा कमजोर होता है। गुरु चंडाल योग का प्रभाव अलग अलग भावों के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे जिस भाव में भी योग बने उस हिसाब से इसका फलित होता है। अर्थात कुंडली के जिस भाव में यह योग बनता है उसी भाव के अनुसार तथा उस भाव की राशि के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। मैं आज आपको जन्म पत्री के सभी भावों में बनने वाले गुरु चंडाल योग की विस्तृत जानकारी अलग अलग भावों के अनुसार दूंगा, तो जुड़े रहे इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाव की, अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में गुरु और राहु महाराज एक साथ प्रथम भाव में विराजमान हो। प्रथम भाव में बनने वाले गुरु चंडाल योग के परिणाम स्वरूप जातक को प्रत्येक कार्य में रुकावटें तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। निर्णय क्षमता में कमी रहेगी, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। इस योग के परिणाम स्वरूप जातक अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। यह राहु का असर होता है, जिससे थोड़ा स्वभाव भी अड़ियल हो जाता है। यश तथा मान में कमी रहती है और पूजा पाठ तथा धार्मिक कार्यों से भी जातक का मन हटा रहता है। प्रथम भाव में इस योग के कारण रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी रहती है तथा अनिद्रा का सामना करना पड़ता है। यहाँ यदि गुरु बृहस्पति मीन, धनु अथवा कर्क राशि में विराजमान है और डिग्री वाइज भी बली हैं और महादशा भी आपकी अच्छी चल रही है, तो गुरु चंडाल योग की अशुभता में स्वाभाविक कमी आ जाती है, लेकिन योग निरस्त नहीं होता, केवल इसकी अशुभता में कमी आती है। इसी तरह यदि यह योग जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बने तो और बृहस्पति देव स्वराशि, मूल राशि अथवा उच्च राशि में हो और डिग्री वाइज भी बली अवस्था में हो, तो राहु डिग्री वाइज कमजोर हो, तो यह योग अचानक धन प्राप्ति के योग भी बना सकता है। मैं दोबारा बताता हूँ। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बृहस्पति देव स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि अथवा उच्च राशि में हो और डिग्री वाइज बली हो तथा राहु डिग्री वाइज कमजोर हो, तो यह योग अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि गुरु कमजोर और पीड़ित हो, द्वितीय भाव में बन रहे गुरु चंडाल योग के कारण धन हानि, धन संचय में कमी रहेगी, कुटुंब से कलेश तथा तनाव रहेगा,
विद्या में बाधा उत्पन्न होगी, जातक कुतर्की होगा यानी कुतर्क देने में माहिर होगा, और ऐसे जातक की नशे में आसक्ति रहेगी, अर्थात पान, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि में जातक की रुचि रहती है। तीसरे भाव में गुरु चंडाल योग के परिणाम स्वरूप मान सम्मान में कमी, भाई बहनों से तनाव बना रहेगा, जातक की गलत या अनैतिक कार्यों में रुचि रहेगी, नौकरी से नुकसान या परेशानी रहती है, और मांसपेशियों में तकलीफ की संभावना रहती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया है, यदि गुरु बृहस्पति बलवान है तो पराक्रम में वृद्धि होती है, जातक साहसी होता है और लेखन के कार्य में प्रसिद्धि पाता है। चतुर्थ भाव में यदि गुरु चंडाल योग बनता है और बृहस्पति देव अपनी राशि या उच्च राशि में डिग्री वाइज बली हों तो जातक समझदार व बुद्धिमान होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि बृहस्पति देव पीड़ित है तथा निर्बली हैं तो मानसिक तनाव, यश तथा कीर्ति में कमी, परिवार से सहयोग में कमी रहती है, माता के स्वास्थ्य में कमी, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ में कमी रहती है, और सांस या छाती संबंधित रोग परेशान करते हैं, और जातक अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में बसना भी पड़ सकता है। यानी इस योग से अगर चौथे घर में बनता है तो जातक को अपना जन्म स्थान छोड़कर किसी और स्थान में भी बसना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव होता है विद्या का, विवेक बुद्धि का, संतान का, ज्ञान का, प्रतिष्ठा का। यदि पंचम भाव में गुरु चंडाल योग बने और बृहस्पति देव पीड़ित हों तो ऐसे जातक की विवेक बुद्धि में कमी रहती है, शिक्षा में बाधा अथवा शिक्षा का अभाव होता है, संतान उत्पत्ति में बाधाएं अथवा संतान को कष्ट होता है, और संतान गलत राह भी पकड़ सकती है। जातक को पेट या जिगर संबंधित कष्ट परेशान कर सकते हैं। लेकिन यदि गुरु महाराज बली हो तो ऐसा जातक अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं छठे भाव में। यदि छठे भाव में गुरु चंडाल योग बने यानी छठे भाव में गुरु और राहु दोनों एक साथ हों तो जन्म कुंडली में छठा भाव होता है रोग का, शत्रु का, नौकरी का, मुकदमे का, लोन तथा दुर्घटना आदि का छठा भाव होता है। यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में गुरु चंडाल योग बने और गुरु महाराज पीड़ित तथा निर्बली हों तो ऐसा जातक रोगी होता है, कर्जों आदि से परेशान रहता है, नौकरी में परेशानी हमेशा बनी रहती है, और मुकदमे आदि में भी जातक का खर्चा होता है। दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और पैरों तथा कमर संबंधित कष्ट परेशान करते हैं। और यदि बृहस्पति देव गुरु चंडाल योग में बलवान है तो अच्छा स्वास्थ्य रहता है और विदेश में नौकरी के अवसर बनते हैं। यदि छठे भाव में गुरु चंडाल योग बनता है तो ननिहाल यानी मामा मामी को भी थोड़ा सा कष्ट रहता है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव होता है विवाह का, वैवाहिक सुख का, व्यापार का, साझेदारी का, प्रेम संबंधों का। यदि सप्तम भाव में गुरु चंडाल योग बने और बृहस्पति देव पीड़ित हों तो विवाह में बाधा तथा वैवाहिक जीवन में कष्ट रहता है, दैनिक रोजगार में संघर्ष रहता है, प्रेम संबंधों में तनाव रहता है, पार्टनरशिप में स्थिरता नहीं रहती, सेहत के मामलों में मूत्राशय रोग तथा पीठ संबंधित रोग आदमी को जातक को परेशान करते हैं। और यदि बृहस्पति देव बली अवस्था में हो तो वैवाहिक जीवन नरम गरम चलता रहता है। जय शिव शंभू। आगे बढ़ने से पहले आप में से जिन लोगों ने मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन अवश्य दबाएं। बेल का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। ऐसा करने से ज्योतिष संबंधित अगली वीडियो की जानकारी आपको शीघ्र ही मिल जाती है। और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अष्टम भाव की। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गुरु चंडाल योग बने तो सेहत के लिए योग कष्टकारी रहता है, आकस्मिक दुर्घटनाएं संभावना बनी रहती हैं, आकस्मिक हानि के योग बनते हैं। इस योग के कारण अचानक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और जातक को पेट के निचले हिस्से यानी पेट से निचले हिस्से में कुछ विकार अथवा मल मूत्र संबंधी कष्ट परेशान करते हैं। यदि जन्म कुंडली के नवम भाव में गुरु चंडाल योग बने और गुरु बृहस्पति पीड़ित हो तो ऐसा जातक नास्तिक होता है, धर्म कर्म में उसकी रुचि नहीं होती, पिता से उसका मतभेद रहता है, जातक पाप और पुण्य की परवाह नहीं करता, उसका भाग्य कमजोर ही रहता है। लेकिन यदि गुरु बृहस्पति बलवान है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, यदि गुरु बृहस्पति बलवान है, डिग्री वाइज बलवान है, राशि वाइज बलवान है और राहु महाराज इस योग में थोड़े निर्बली हैं या निर्बली हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, तो जातक दानी तथा धर्म कर्म वाला होता है। पिता से विचार ना भी मिले तब भी पिता से उसका सहयोग बना रहता है। दशम स्थान अर्थात कर्म भाव। यदि गुरु चंडाल योग कर्म भाव में बने तो जातक के कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में विघ्न तथा बाधाएं रहती हैं, राजकीय कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है, मान हानि देता है ये गुरु चंडाल योग अगर 10वें घर में बने तो।
पिता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न होती है, लेकिन यदि गुरु बली अवस्था में है तो जातक अपनी युक्तियों से प्रत्येक कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत उन्नति करने में सक्षम रहता है। अब बात करते हैं 11वें भाव की, अर्थात लाभ भाव की। 11वें भाव को लाभ भाव कहा जाता है। यहाँ पर लगभग सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन यदि 11वें भाव में गुरु चंडाल योग बने और राहु बलवान हो तो ऐसा जातक गलत तरीकों से भी धन प्राप्त करता है। और यदि गुरु बृहस्पति निर्बली हो तो उतार चढ़ाव रहता है, आय में कमी रहती है और बड़े भाई बहनों से मतभेद रहता है और गलत मित्रों की संगत में पड़कर जातक गलत राह भी पकड़ सकता है। अब बात करते हैं 12वें भाव की। द्वादश भाव में यदि गुरु चंडाल योग बने और बृहस्पति देव कमजोर अवस्था में हो तो जातक के खर्चे आमदनी से अधिक होते हैं, अर्थात आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। जातक का खर्चा दवाइयों, मुकदमे आदि में होता है, लेकिन यदि यहाँ गुरु बलवान अवस्था में हो तो ऐसा खर्चा शुभ कार्यों में भी होता है, जैसे विदेश योग बनते हैं या विदेश से संबंधित योग बनते हैं, विदेश संबंधित लाभ के योग भी बनते हैं। यह तो ही गुरु चंडाल योग के परिणामों की। अब मैं बताता हूँ गुरु चंडाल योग यदि जन्म कुंडली में हो तो ऐसे जातक को इस योग की अशुभता में कमी करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला क्रम है अपने माता पिता की सेवा करना। गुरु का हमेशा सम्मान करें। यदि आपकी गुरु कुंडली में गुरु चंडाल योग बना हुआ है तो गुरु का हमेशा सम्मान करें। नित्य अपने माथे पर केसर का तिलक करें। पीपल वृक्ष की सेवा करें। नशे के सेवन से बचें। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। भगवान विष्णु की तथा भगवान गणेश की पूजा आराधना करना इस योग में कल्याणकारी रहता है। जिन जातकों की कुंडली में गुरु चंडाल योग है वह नित्य एक माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः मंत्र की अवश्य करें। यदि नित्य न कर पाए तो बृहस्पतिवार को अवश्य करें, गुरुवार को। माला यदि हल्दी की हो तो अति उत्तम रहती है, अन्यथा रुद्राक्ष की माला तो सभी तरह के जप में उपयोगी होती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं एस्ट्रो देवेश आपसे आज्ञा चाहूँगा और शीघ्र मिलूंगा ज्योतिष चर्चा में ज्योतिष संबंधित किसी विषय के साथ। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। जय शिव शंभू।